आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है हर घर नल जल, जिसका इन 5 सालों में खूब जोरों पर काम होता दिखा। कई गांव मोहल्लों में अच्छी सड़कें भी नल जल के पाइप लगाने के नाम पर तोड़ दी गई, जिसकी मरम्मत अब तक नहीं हो पाई है। लगभग सभी जगहों पर आधे अधूरे काम ही हुए हैं, जबकि सरकार के द्वारा लगभग पूरे होने की बात कह दी गई है। लेकिन सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस लूट खसोट योजना की सच्चाई जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। कहीं मुखिया और वार्ड सदस्य की गलती तो कहीं ठेकेदार की गलतियों से लोग अब तक शुद्ध पानी पीने से वंचित हैं, जबकि शुद्ध पानी पीने का आम नागरिक का अधिकार भी है। लेकिन विभागीय लापरवाही कहें या ठेकेदारों की गलती, जो कुछ भी हो, लेकिन परेशानियों का खामियाजा हमेशा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराजगंज लोकसभा के सांसद के द्वारा गोद लिया हुआ गांव आदर्श ग्राम बरेजा, जहां आज भी बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही लगभग सभी योजनाएं आज भी धरातल पर उतरने का इंतजार लोग कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि बिहार सरकार की सभी लाभकारी योजनाएं धरातल पर उतरने के बजाय कार्यालयों में कागजी घोड़े बनकर खूब दौड़ते हुए नजर आते हैं, जिसका धरातल से कोई संपर्क नहीं है। आदर्श ग्राम बरेजा के वार्ड 7 की बात करें तो यहाँ लगभग 3 से 4 सालों में पानी की टंकी का बेस बनकर तैयार हुआ, लेकिन अभी तक पानी स्टोर करने के लिए टंकी नहीं रखी गई है। कभी कभी यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा टंकी चालू भी की जाती है, तो शुद्ध जल लोगों के घरों तक नहीं पहुंचकर सीधे नाले और गटर या फिर सड़कों पर बहने लगता है। कारण यह है कि यहाँ पाइप कहीं भी ठीक ढंग से नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से पानी लोगों के घरों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे लोग शुद्ध पानी पीने से वंचित रह जाते हैं। कई घरों में तो पानी अभी भी खरीद कर पीने का कार्य किया जाता है। वहीं बताते चले कि आदर्श ग्राम बरेजा के स्थानीय लोग जनार्दन तिवारी, प्रकाश तिवारी, नीतेश तिवारी, गुड्डू तिवारी लोगों ने बताया कि वार्ड 7 में अब तक लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसका कारण कि यहाँ के ठेकेदार के द्वारा ठीक ढंग से काम नहीं किया गया है। वहीं अगर बात करें आदर्श ग्राम के मुखिया और वार्ड सदस्य पति की मनोज तिवारी की, तो सभी एक दूसरे पर दोषारोपण करते नजर आ रहे हैं। मुखिया की माने तो लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पाने का कारण यह भी है कि स्थानीय लोगों के द्वारा जगह जगह नल जल का पाइप काट दिया गया है, जिसकी वजह से और भी परेशानी बढ़ गई है। बहरहाल ये सभी जांच का विषय है, लेकिन आखिर जांच कौन करेगा, फिर उसकी भी जांच होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल आम जनता तक योजनाएं ना के बराबर पहुंच पाने से लोगों में विभाग के प्रति काफी आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि इन विभागीय अधिकारियों के द्वारा ही सरकार की योजनाओं का राम नाम सत्य कर दिया जाता है, जिसमें बदनामी सरकार की होती है। समय रहते सरकार को इन सभी योजनाओं पर जांच करवाकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की सख्त जरूरत है, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा आम नागरिक तक पहुंच सके। छपरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। ये है कि चालू होता है तो सब लीकेज है, सब पानी लीक करता है, पाइप जगह जगह टूटा हुआ है, सही से कनेक्शन नहीं हो पाया। गलती किसका है इसमें? यहाँ के जो बनाया है ठेकेदार का है, ठेकेदारी जो मिला है। कौन है यहाँ के वार्ड सदस्य? वार्ड सदस्य कौन थे? उनका पत्नी के नाम मनोज तिवारी का पत्नी। तो क्या यहाँ आती नहीं है वो देखने के लिए? यहाँ कहाँ आती है वो? तो इसका शिकायत आप लोग कहीं किए हैं मुखिया से? किससे शिकायत करेंगे? सब वही है, सब मिला हुआ है। मिला हुआ है, बात सही है। सुबह से भी मिला हुआ है उधर सब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रकाश है। आप ये जल नल योजना का ये पानी है, पाइप लगा हुआ है। मैंने घर के किचन तक नहीं पहुंचता है, लेकिन दरवाजे पे। और ये देखिए खुला रास्ता से पोखरी में गिर रहा है पानी, है कोई काम का नहीं रह गया है। घर में पानी भी नहीं पहुंचता है। जल नल योजना का पानी पोखरी में गिर रहा है। यही किसका लापरवाही है? यहाँ का मुखिया की जिम्मेदारी है।
सुभाष सिंह और वार्ड सदस्य हैं और सुभाष सिंह जो इसका ठेकेदार है। तो आदर्श ग्राम है, सांसद के द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। आदर्श ग्राम योजना में लिया गया है, लेकिन पूरे गांव में ये नल जल योजना मतलब चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ का जो है अभी तक साला कोई माई बाप नहीं है इसका। ऐसे ही पानी बह रहा है, पूछने पर लोग कहता है कि उसका पैसा वो ले गया तो पैसा वो खा गया है। किसी के पानी नहीं मिलता है, किसी के पास पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए, और पानी नल ऐसा किसी वजह मैंने चालू नहीं किया होता क्या? कितने दिनों से पाइप फूट गया है, सब कनेक्शन मैंने कंप्लीट नहीं है। पानी जो है सो अभी चालू नहीं हुआ है, न टंकी रखा गया है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर पानी चालू किया जाता है तो क्या होता है? सब नली टूट करके बह रहा है, सब पानी जहाँ तहाँ एकदम बेकार पानी बह रहा है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री की अति महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना की सबसे बड़ी अगर बात करें तो नल जल जो है, हर घर नल जल पहुंचाने की बात, वो बिल्कुल धरातल से परे है। अगर बात करें तो अगर ये आदर्श ग्राम बरेजा में हम अभी खड़े हैं, जहां पे कि सांसद के द्वारा इसे गोद भी लिया गया है, आदर्श ग्राम का नाम भी दिया गया। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो वो नदारत है। अब रही बात नल जल की, तो ये करीब 4-4.5 साल पहले हमारे पीछे जो आप टंकी देख रहे हैं नल जल की, वो बनकर तैयार है। पानी भी इसमें सप्लाई कभी कभी दिया जाता है, लेकिन अगर पानी की बात करें, अगर जैसे ही सप्लाई दिया जाता है तो हर एक धरती के अंदर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, और पूरे लोगों के घरों में, यहाँ तक कि पानी किचन में न पहुंचकर लोगों के दरवाजे और घरों तक पानी पहुंच जाता है, जिससे लोग काफी परेशान है। अब रही बात इसकी मुश्किलें काफी जोरों पर हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का ये शिकायत है मुखिया और वार्ड सदस्य से, लेकिन इस पर अब तक किसी का ध्यान नहीं गया है। छपरा से आरपी भारत के लिए मैं मनोज।